मैं डॉक्टर गीतम भारती ऑब्स्टेट्रिक्स का प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 13 सालों से। अभी फ़िलहाल गोला रोड मातृत्व क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जैसे कि महिलाओं के जननांग से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब फीमेल इंटीमेसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। क्योंकि अभी बदलते समय के अनुसार महिलाएं ज़्यादातर वर्किंग हो गई हैं और वर्किंग होने की वजह से काफ़ी देर तक उन्हें घर से बाहर रहना होता है, और जिसकी वजह से कई सारी तरह की वजाइनल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि काफ़ी देर तक टाइट क्लोथ्स पहनने की वजह से, बहुत देर तक स्वेटिंग होने की वजह से कई तरह के इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल, इन सभी चीज़ों से महिलाएं सफ़र कर रही हैं, जिसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग, पेन और काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे उसके साथ साथ अगर इन्फेक्शन असेंड कर जाए ऊपर की तरफ तो एब्डोमिनल पेन, PID वगैरह भी हो सकता है। तो इन सब समस्याओं के कई कारण हैं। एक जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण मैंने बताया कि स्वेटिंग एंड टाइट क्लोथ्स की वजह से हो सकता है। दूसरा, हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करने की वजह से हो सकता है। काफ़ी समय तक बाहर रहने के वजह से आपको सही जगह वॉशरूम प्राप्त नहीं हो पाता है अगर काफ़ी समय तक आप बाहर काम कर रहे हो तो। और कई बार ऐसा होता है कि मेंसेस के समय पे, क्योंकि सही सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से पैड्स रेगुलरली नहीं चेंज कर पाती हैं महिलाएं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से कई तरह का मेजर प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। PID की वजह से फ्यूचर में पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी हो सकता है, या फिर यूट्रस में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉनिक PID हो सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके कई तरह के इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट लेने पड़ सकते हैं। तो ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जो भी लाइफस्टाइल में मॉडर्न चेंजेस हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो अब हम इसके निदान की तरफ चलते हैं। पहले तो प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं जो महिलाओं को इस स्थिति से ना गुजरना पड़े। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन के रूप में है कि आप अपना हाइजीन मेंटेन रखें। जहाँ पे भी आप जिस भी वर्किंग कंडीशन में हैं, अपने लिए एक अप्रोप्रिएट जगह की व्यवस्था करें जहाँ पे आप अपना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जा सके। बहुत सारी महिलाएं चूँकि बाहर काम करती हैं तो बहुत देर तक यूरिन होल्ड करती हैं ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। तो एक ऐसी व्यवस्था करें अपने लिए कि आप फ्रिक्वेंटली अपना पीरियड्स के दौरान में पैड्स चेंज कर सकें। और जब आप घर लौटती हैं काम के बाद तो अपने इंटीमेट एरिया को प्रॉपरली क्लीन करें। क्लीन करने के लिए आपको जस्ट पानी, थोड़ा सा सुसुम पानी या नॉर्मल पानी की सहायता से आप वॉश कर सकती हैं। कोई भी जो बहुत सारे आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं इंटीमेट वॉश काइंड ऑफ, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका वजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है। आपकी वजाइना के अंदर अब नेचुरल फ्लोराज होते हैं। नेचुरल फ्लोराज मीन्स बैक्टीरिया जो आपको आपके वजाइना का एसिड मेंटेन करने में या pH मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं या बहुत हार्श सोप है, इन सब का इस्तेमाल से आपका वजाइना का फ्लोरा डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा, आपको डाइट में हेल्दी डाइट रखना है। डाइट में कोशिश करें कि हर दिन कर्ड का इस्तेमाल जरूर करें। दही के में कि प्रीबायोटिक्स होते हैं, और प्रीबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस एक जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो आपको नेचुरली आपकी बॉडी में प्रतिदिन मिल रहा है, जो कि आपके वजाइनल फ्लोरा को मेंटेन कर सकता है। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वजाइनल इचिंग का या डिस्चार्ज का, वो सारी महिलाएं कभी कभी दही का, जैसे आप जो वजाइनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो इंटीमेट एरिया में, उससे अच्छा है कि आप नेचुरली दही, जो थिक दही है, उसको आप नहाने से पहले वजाइनल एरिया में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे आपका जो लैक्टोबैसिलस है वजाइनल एरिया का मेंटेन रहेगा, तो आपका वजाइना का pH मेंटेन रहेगा, तो आप इन्फेक्शंस के लिए कम प्रोन होंगे। तीसरी बात ये कि महिलाएं जो बाहर जा रही हैं वो पानी का कम सेवन करती हैं, क्योंकि मुझे बार बार वॉशरूम न जाना पड़े, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी में जमा हो जाते हैं। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें आपका यूरिन स्टैग्नेंट होने की वजह से बैक्टीरिया जमा होते रहता है। तो इसको अवॉइड करें। अच्छी मात्रा में पानी लेना है, दिन भर में 8 से 10 ग्लास का पानी जरूर सेवन करें। और उसके साथ में आप लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आज दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वजाइनल ड्राइनेस।
तो वजाइनल ड्राइनेस किस वजह से होता है? वैसे तो कई सारे कारण होते हैं, हार्मोनल एंड कई सारा मेनोपॉज के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। पर आज हम बात करेंगे अल्कोहल का क्या रोल है वजाइनल ड्राइनेस में। अल्कोहल बॉडी में एक्चुअली डिहाइड्रेशन कराता है, तो जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस पेशेंट्स को हो सकते हैं। तो वजाइनल ड्राइनेस के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उसका निदान संभव है। और आज हम लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हेट्रो हेल्थ केयर के साथ मिलकर कर रहे हैं। उनका एक अवेयरनेस प्रोग्राम है विधिता, जिसके माध्यम से वो जो भी पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहे हैं उसमें एक जागरूकता ला सके, और ताकि वो इन चीज़ों से शर्मिंदगी महसूस ना करे और अपना सेक्सुअल लाइफ ना ख़राब हो उनका, बल्कि जाके डॉक्टर से मिले, उन तक ये जानकारी पहुंचा सके। इसलिए इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो मैं और हेट्रो हेल्थ केयर मिलकर आपकी समस्या का समाधान कर सके। थैंक यू।